हेलो नमस्कार, मैं प्रशंसा। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स पार्टनर प्रशंसा। हम सदिश बीजगणित पढ़ रहे थे। इसमें आज डेफिनेशन देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में सदिश सदिश राशि किसे कहते हैं, उनमें क्या अंतर है, देखा था। तो फर्स्ट डेफिनेशन है समान सदिश। समान सदिश दो सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान हो समान सदिश कहलाते हैं। मतलब मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं। यदि इनका परिमाण व दिशा समान है, यानी वेक्टर ए की दिशा भी यही है और वेक्टर बी की दिशा भी यही है, उनका परिमाण भी समान है, तब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी कहलाएंगे समान सदिश, क्योंकि इनका दिशा व परिमाण दोनों ही समान है। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश वे सदिश जिनका परिमाण बराबर होता है किंतु दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो माना कि वेक्टर ए व वेक्टर बी विपरीत सदिश है। विपरीत सदिश है तो ये वेक्टर ए की दिशा, क्योंकि इनका परिमाण तो बराबर रहेंगे लेकिन दिशा विपरीत रहेगी, तो वेक्टर जो बी की दिशा होगी वो अपोजिट रहेगी। तब हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। यहाँ पे जो ये ऋण चिन्ह है विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो विपरीत सदिश वे सदिश जिनका परिमाण तो बराबर होता है किंतु उनकी दिशा विपरीत होती है, तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। समांतर सदिश वे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती है किंतु परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। इसके पहले विपरीत सदिश देखा था जिसमें कि परिमाण समान होते थे, दिशा विपरीत होती थी। इसमें क्या है, समांतर सदिश में जिनकी दिशाएं तो समान होगी लेकिन परिमाण क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होते, समांतर सदिश कहलाते हैं। तो लिखेंगे माना कि वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर सदिश है। ठीक, समांतर सदिश है तो मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, दिशा तो दोनों की समान है। ठीक है, इनके परिमाण लेकिन भिन्न भिन्न है। तो समांतर सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की लाइन का यूज़ करते हैं। दो समांतर सदिश यानी वेक्टर और वेक्टर बी समांतर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। यानी एक वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यहाँ पर समांतर सदिश है। एकांक सदिश, इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है एकांक सदिश कहलाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर इस तरह का जो चिन्ह होता है, इसको हंसपद चिन्ह कहते हैं, लगाकर प्रदर्शित करते हैं। माना कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसका एकांक सदिश निकालना है। वेक्टर ए का एकांक सदिश, तो कोई भी एकांक सदिश है तो उसके ऊपर इस तरह का चिन्ह लगता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का परिमाण। ये होता है एकांक सदिश का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये एक सदिश है। ठीक, और इसे कहा जाता है सदिश वेक्टर ए का परिमाण। और एकांक वेक्टर पे इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। वेक्टर ए एकांक सदिश निकालना है, वेक्टर ए का एकांक सदिश, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण वस्तु की स्थिति दर्शाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इसे स्मॉल आर के ऊपर ये वेक्टर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए अगर कोई ये बिंदु ओ है, यहाँ से एक बिंदु पी है, तो ये ओ से पी तक की स्थिति प्रदर्शित जो कर रहा है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका
स्थिति सदिश। विस्थापन सदिश वह सदिश जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन कितना व किस दिशा में हुआ है, विस्थापन सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं। माना कि एक बिंदु ओ है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में t1 सेकेंड में इसकी स्थिति जो होती है वो p1 पर है। स्थिति सदिश r1 रिप्रेजेंट करेंगे और समय क्या है इसका t1। और वहीं अगले ही क्षण t2 सेकेंड में कण की स्थिति बिंदु q पे हो जाती है, ठीक। t2 समय में स्थिति सदिश क्या हो जाएगा इसका r2। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका विस्थापन। विस्थापन सदिश वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी OP, जो कि है स्थिति सदिश r1, वेक्टर लगाना है इनके ऊपर, वेक्टर r1 वेक्टर r2। समय इसका t1 सेकेंड। अंतिम स्थिति हो जाएगी OQ। सदिश पढ़ रहे हैं, वेक्टर सब पे लगेगा, ठीक है। इसकी स्थिति सदिश क्या है r2 वेक्टर। समय t2 सेकेंड। विस्थापन सदिश क्या है S, हमें निकालना है विस्थापन सदिश। तो S बोले तो कितनी दूरी PQ। विस्थापन सदिश लिख लो यहाँ पे, विस्थापन सदिश PQ, ठीक। PQ निकालना है तो ये कैसा आएगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। OQ की स्थिति सदिश क्या था r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा विस्थापन सदिश वेक्टर S। वेक्टर S बराबर हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस r1। ये है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश वेक्टर S बराबर से r2 माइनस r1